क्या आपको पता है कि हर साल लाखों भारतीय बिना किसी ज़रूरत के सरकार को करोड़ों रुपये ज़्यादा टैक्स में दे देते हैं? जी हाँ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि इनकम टैक्स बचाने के कानूनी और स्मार्ट तरीके क्या हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये महीने है और आप 2 लाख रुपए का टैक्स बचा सकते थे, लेकिन आपने नहीं बचाया, तो साल के 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ ना? ये पैसा आपका है और आप इसे बचा सकते हैं। कैसे? आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपकी पैसे से जुड़ी हर उलझन को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिससे 90% लोगों को डर लगता है, इनकम टैक्स। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स कैसे बचाएं लीगल तरीके से। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको 5 से ज़्यादा ऐसे तरीके बताऊंगा जिन्हें इस्तेमाल करके आप हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपये बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स है क्या। ये वो पैसा है जो सरकार हमारी कमाई पर लेती है ताकि देश का विकास हो सके, सड़कें बने, स्कूल चलें और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। टैक्स देना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन ज़्यादा टैक्स देना बेवकूफ़ी। बहुत से लोगों को लगता है कि टैक्स बचाना मतलब कुछ गलत करना है, पर ऐसा नहीं है। सरकार खुद हमें कुछ सेक्शंस के तहत टैक्स बचाने के अवसर देती है। तो सवाल ये है कि आप इन अवसरों का फ़ायदा कैसे उठाएं? मैं आपको कुछ सबसे पॉपुलर और असरदार सेक्शन बताऊंगा, जैसे 80C, HRA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस और भी बहुत कुछ। यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपका टैक्स का डर खत्म हो जाएगा और आप स्मार्टली टैक्स बचाना शुरू कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पॉपुलर और सबसे बड़े टैक्स बचाने वाले सेक्शन से, सेक्शन 80C। ये सेक्शन आपको एक साल में 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन का फ़ायदा देता है। मतलब, अगर आप इस सेक्शन के तहत 1.5 लाख रुपए का निवेश या खर्च करते हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगी। जरा सोचिए, सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए पर टैक्स बच गया। 80C में आप कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहला है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। आपकी सैलरी से जो पैसा कटता है वो इसमें आता है। दूसरा है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक सरकारी स्कीम है जिसमें आप खुद से निवेश कर सकते हैं और ये टैक्स फ्री रिटर्न देता है। तीसरा और बहुत अच्छा तरीका है ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। ये म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आप निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं और अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। इसके अलावा 80C में आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, अपने पति, पत्नी, बच्चों के लिए और बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट भी 80C में आता है। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना SSY में निवेश भी 80C के तहत टैक्स फ्री है, जो बेटियों के भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कीम है। मान लीजिए आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है। अगर आप 80C में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी टैक्सेबल इनकम 6.5 लाख रुपए हो जाएगी। इससे आपको सीधे सीधे हज़ारों रुपये का टैक्स बच जाएगा। है ना कमाल का सेक्शन? इसीलिए इसे टैक्स बचाने का महाअस्त्र कहा जाता है। अगला बड़ा तरीका है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप किराए के घर में रहते हैं और आपकी सैलरी में HRA कंपोनेंट है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये छूट कुछ शर्तों पर मिलती है, जैसे आप अपने ही घर में नहीं रहते हों और आप किराए का भुगतान करते हों। इसके लिए आपको अपने मकान मालिक से रेंट रिसीप्ट लेनी होगी। HRA की छूट कितनी मिलेगी, ये कुछ फैक्टर पर निर्भर करता है। आपकी सैलरी में कितना HRA है, आपने कितना किराया दिया और आप किस शहर में रहते हैं, मेट्रो या नॉन मेट्रो। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उतनी आपको छूट मिल जाएगी। सही डॉक्यूमेंट्स के साथ आप HRA का बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं होम लोन की। अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आपको इस पर भी टैक्स छूट मिलती है। होम लोन पर 2 तरह से छूट मिलती है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट पर, जो 80C में आता है, और दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट पर, जिसके लिए है सेक्शन 24। सेक्शन 24 के तहत अगर आप खुद के रहने वाले घर के लिए होम लोन इंटरेस्ट चुका रहे हैं तो आप सालाना 2 लाख रुपए तक की छूट ले सकते हैं। और अगर आपने घर किराए पर दे रखा है तो इंटरेस्ट पेमेंट पर कोई लिमिट नहीं होती। सोचिए, 2 लाख रुपए सीधे सीधे टैक्सेबल इनकम से कम हो गए। ये कितनी बड़ी बचत है। इसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस, सेक्शन 80D। ये सिर्फ टैक्स बचाने का नहीं, बल्कि आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा का भी एक जरिया है। आप अपने पति, पत्नी और बच्चों के लिए भरे गए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। और अगर आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं तो उनके लिए आप 50,000 रुपये तक की अतिरिक्त छूट ले सकते हैं। इतना ही नहीं,
आप 5,000 रुपये तक के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी छूट क्लेम कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ टैक्स नहीं बचाता, बल्कि इमरजेंसी में आपका लाखों का खर्च भी बचाता है। अगला महत्वपूर्ण सेक्शन है 80E, जो एजुकेशन लोन पर मिलने वाली ब्याज छूट से जुड़ा है। अगर आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने जीवनसाथी के लिए उच्च शिक्षा का लोन लिया है, तो आप उस पर दिए गए पूरे इंटरेस्ट पर टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं। इसमें कोई अपर लिमिट नहीं होती और ये छूट लगातार 8 सालों तक मिलती है। याद रखिए, 80E में सिर्फ इंटरेस्ट पर छूट मिलती है, प्रिंसिपल अमाउंट पर नहीं। ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन्होंने उच्च शिक्षा के लिए बड़ा लोन लिया है। इसके अलावा सेक्शन 80G के तहत कुछ अप्रूव्ड चैरिटेबल संस्थाओं को दान देने पर भी आप टैक्स छूट ले सकते हैं। कुछ और छोटे लेकिन काम के सेक्शन भी हैं, जैसे 80 TTA और 80 टेराबाइट, जो बैंक सेविंग अकाउंट या FD के इंटरेस्ट पर छूट देते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए 80 टेराबाइट में 50,000 रुपये तक का इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। 80 DD और 80U जैसे सेक्शन डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों के लिए भी टैक्स छूट प्रदान करते हैं। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है टैक्स प्लानिंग को आखिरी मिनट तक टालना। मार्च के महीने में जल्दी में कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा मत कीजिए। साल की शुरुआत में ही अपनी इनकम और खर्चों को प्लान करें। किस सेक्शन में कितना इन्वेस्ट करना है, इसकी पूरी लिस्ट बनाएं। एक फाइनेंशियल प्लानर से सलाह लें या खुद रिसर्च करके सही इन्वेस्टमेंट चुनें। ऐसा इन्वेस्टमेंट चुनें जो सिर्फ टैक्स ना बचाए बल्कि आपके फाइनेंशियल गोल्स को भी पूरा करे, जैसे ELSS, जो टैक्स बचाने के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनकम टैक्स बचाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस थोड़ी सी प्लानिंग और सही जानकारी का खेल है। सेक्शन 80C, HRA, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन, इन सब का इस्तेमाल करके आप लाखों रुपये बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात, टैक्स बचाने के लिए कभी भी गलत या फर्जी तरीकों का इस्तेमाल न करें। हमेशा लीगल और सरकार द्वारा अप्रूव्ड रास्तों को ही चुनें। ऐसा करने से आप कानून की नज़र में भी सही रहेंगे और आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। तो आज ही अपना इनकम टैक्स प्लान करना शुरू कीजिए। अपनी सैलरी स्लिप देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें और एक भी रुपया ज़्यादा टैक्स में न जाने दें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़े और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने पैसे का ख्याल रखें। धन्यवाद।